नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेज के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास +2 मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी क्लास 12 के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने भी हैं, सारी की लिस्ट बना दी हमने सारा, और इसका PDF का लिंक भी आपको दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक जर्नल बातें कर लेता हूँ आपसे, तो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों कि क्या क्या चैप्टर सर हम कर लें, कौन से हम पास हो जाएंगे, कौन से क्या कुछ होने वाला है। तो वो सारी की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने वाला हूँ आप लोगों को। पूरा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। हरियाणा बोर्ड के लिए CBSE वालों के अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा CBSE के पेपर में। तो चलिए सबसे पहले हरियाणा बोर्ड के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स, क्या करें, कैसे पास हो जाएंगे, सबका जवाब है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपका, ठीक है। मैं साथ के साथ लिखता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या हमारा सिनेरियो रहने वाला है, यहाँ पे हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। आपका स्टार्ट करता हूँ मैं चैप्टर 1 से, ठीक है। चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 से जब आप इसको समझेंगे, हाँ एक बात और, अगर आप डायरेक्ट PDF देखेंगे तो उसमें आपको शायद समझ नहीं आए, उसके तो नोट कर लेना भाई, वीडियो को रोक के, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही होगा उससे, आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर जो फर्स्ट है आपका, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन का सर क्या करें, लेकिन मैं इसके साथ साथ है ना दोस्तों, आपका भी एक बार चैप्टर नंबर 2 भी लिख रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 2 भी लिख रहा हूँ, जो कि है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब पहली बात सर आपने 2 क्यों लिखे, इसका कारण ये है कि ये पहली बात तो हरियाणा बोर्ड के ये 2 चैप्टर ही आपके 10 नंबर के हैं भाई। कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिए भाई, रिलेशन एंड फंक्शन को, ठीक है। 2 चैप्टर ही 10 नंबर के हैं। अब आपका कन्फ्यूज़न दूर करता जाऊंगा डिलीटेड टॉपिक को लेके भी, और क्या पेपर में आने वाला है उसको लेके भी। तो चलिए, आपका सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में डिलीटेड के आप बारे में सोचना कीजिए कि डिलीटेड वाली अगर आप पोर्शन देखेंगे तो आपको वहाँ पे कहीं पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आने वाला है। अब चलिए इसको देखिए, रिलेशन फंक्शन में सर हमें क्या क्या करना है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है दोस्तों, पहला चैप्टर तो कंप्लीट करिए। पहला चैप्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो क्या है आपका, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा MCQ आने के आसार हैं, आपके बड़े क्वेश्चन यहाँ से शायद ही आपसे पूछे जाएँ। तो 1.1 से लेके 1.4 तक सारे कर लीजिए, मिसलिनियस को रहने दीजिए, ठीक है। तो बाकी इसमें तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा फिर इसके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ पे। ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चन आने के चांस है। फिर आ गया आपका पास, कितना आ गया दोस्तों, 1.2 जो एक्सरसाइज है। 1.2 आपके लिए फिर ज़्यादा ज़रूरी है, 2 क्वेश्चन इससे आएंगे आपके। क्या क्या जिसमें आपको प्रूफ करना होगा दोस्तों, 1 और ऑन टू प्रूफ करना होगा ना, वो वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे। ये भी आप कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। एक तो रहा ही रहा है, एक तो आएगा ही आएगा, 2 आपके आ सकते हैं। फिर है 1.3 है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, जिसमें कि दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पूछा गया है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का भी एक क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। MCQ की वीडियोस मैंने बना दी है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, रिलेशन एंड फंक्शन वाले का। वहाँ से सारे चैप्टर वाइज मैंने जो बन गई है वीडियो, उनका मैंने डाल दिया, बाकी पे लगा हुआ हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना हर एक चैप्टर वाइज का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनवर्स ऑफ द फंक्शन के बाद में आपकी जो एक्सरसाइज रहेगी है दोस्तों, लास्ट में एक्सरसाइज 1.4, जो कि है आपकी बाइनरी ऑपरेशन पे। तो बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आपका श्योर आएगा, 100% आएगा। बाइनरी ऑपरेशन जो A*B वाले क्वेश्चन है, यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो पहला चैप्टर ना छोड़िए भाई। इसके देखिए ज़्यादा ना करिए, कुछ भी दिक्कत लग रही है तो आप मेरे से कमेंट कर देंगे सर समझ नहीं पा रहे। तो इनका क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या क्या आने वाला आएगा, इसीलिए ये सारा करने के लिए कह रहा हूँ। ऐसे नहीं है भी सर सारा ही करवा दिया आपने,
बहुत सारी चीज़ें मैंने काटी भी है, नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको जो पता लग जाएगा। अब जब आपकी बात आएगी चैप्टर नंबर 2 की, तो दोस्तों इसमें एक्चुअल में तो आपकी एक्सरसाइज हैं 3। एक तो है एक्सरसाइज 2.1। देखिए 2.1 से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, जिसमें आपको कुछ ऐसे दे देगा दोस्तों, ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना, साइन इनवर्स अंदर कुछ भी दे देगा, 3π/4 या ऐसे कुछ भी दे देगा, तो आपको इसकी वैल्यू निकालने वाले इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इस चैप्टर से। 1 या 2 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ आपके आएंगे। फिर बात रही, देखिए अगर आप इसको देखना चाहें एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से आप जब इसको देखेंगे तो आप कहोगे कि सर ये सिलेबस से कट गया। मेरे भाइयों, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, इसको करिए अच्छे से, इसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, सैम्पल पेपर को देखते ही पता लग रहा है। एक्सरसाइज 2.2 भी करिए, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इस एक्सरसाइज से, ठीक है। हाँ, हरियाणा बोर्ड ने ये साफ साफ बोला है, हरियाणा बोर्ड ने ये साफ साफ बोला है कि मिसलिनियस जो एग्जाम्पल है वो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो मिसलिनियस एग्जाम्पल चाहे आप कोई भी एक चैप्टर के नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। तो जिनका सवाल था कि सर पास होने के लिए क्या करें, तो भाई पहले 2 चैप्टर तो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और आसान है भाई, इसमें कोई ज़्यादा मैथ वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये 2 चैप्टर आप बहुत अच्छे से करेंगे मेरे हिसाब से, तो आप अच्छे नंबर ले लेंगे। कम से कम यहाँ कितने नंबर ले लेंगे आप, 10, और सारे के सारे छोटे क्वेश्चन है, बड़े मत करो यार, अगर नहीं हो रहे हैं ना बड़े तो बड़े छोड़ दो, कम से कम छोटे सारे कर दो। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स सबसे आसान पाया जाता है, ठीक है। इसका भी बहुत आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके मैं श्योर बता देता हूं, इसके मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। अगर आप लिख रहे हैं तो 3 पॉइंट जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 3.1 है, उसके आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक कर दीजिएगा, 4 से लेके 10 तक कर दीजिएगा एक्सरसाइज 3.1 के, बाकी ना करिएगा। अब मैं कटवाने लग गया हूं तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। और जब आप आएंगे एक्सरसाइज 3.2 पे, तो 3.2 पे आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेके करेंगे आप 17 तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक एक्सरसाइज के हैं दोस्तों ये, ठीक है। और इसमें से जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हैं आपके 15, 16 और 17। ये क्वेश्चन क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन तो कोई भी हालत में मत छोड़िएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा दिया आपको, वो अगर आपने छोड़ा तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा इस दुनिया में, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज देखिए आगे कितना है आपके पास में, 3.3 है, तो इसके आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक करिए, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक कर लीजिए 3.3 के, ठीक है, बाकी मत करिए। और इसमें एग्जाम्पल नंबर 22 है, एग्जाम्पल तो भाई किसी के ना छोड़िएगा, इनसे जो क्वेश्चन लिखवा दिए इनसे मिलते जुलते कोई हो ना तो वो तो आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 मैंने कोशिश तो की है कि आपको लिखवा पाऊँ, ठीक है। 22 और 22 के साथ साथ आप एग्जाम्पल नंबर क्या कर लेंगे, 24 भी कर लेंगे, वो वैसे तो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, लेकिन आप कर लेंगे, ठीक है, पता लग गया आपको। फिर बात रही एक्सरसाइज 3.4 की, 3.4 है ना, वो वैसे तो सिलेबस में लिखा जा रहा है कि काट दी गई है, लेकिन ये एक्सरसाइज सारी की सारी ही क्या है दोस्तों, आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, ठीक है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने वाले जो क्वेश्चन है, देखिए अब इसको सर आप क्यों करने के लिए रिकमेंड कर रहे हो कि सर बोर्ड ने तो कहा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कौन से क्वेश्चन आएंगे। भाई बात ये है, सुनो, अगर इसका क्वेश्चन आ गया ना तो 6 नंबर का आएगा, और 6 नंबर या 5 का आ जाएगा, 6 का या 5 का जब आएगा ना तो आपके पास में इसमें चॉइस नहीं होगी। अगर चॉइस नहीं होगी तो रास्ता किसका पूछोगे, किसके घर जाओगे, सीधे के सीधे 6 नंबर कुएं में डाल दोगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए आप देखिए, और इसमें से 3.4 के भी अगर नहीं होते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरी एक्सरसाइज करिए, अगर पूरी नहीं होती है इसमें से तो क्वेश्चन नंबर आपका 15, 16 और 17 रट के जाइए। रटने की राय वैसे मैथ में नहीं दी जाती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपका क्या है, 15, 16, 17 और एग्जाम्पल नंबर जो 24 है, इनमें से एक क्वेश्चन 4 में से आ जाएगा। जब 4 क्वेश्चन करने की बात, तो यार क्यों नहीं कर सकते तुम लोग। नेक्स्ट बढ़िए, फिर देखिए मिसलीनियस, वैसे तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिसलीनियस एक्सरसाइज भी करिए आप 3rd चैप्टर की, अगर आपके पास में समय है तो। क्वेश्चन नंबर 2 से 2 है, 2 से लेके 2 है, मैं लिखवा देता हूँ, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 14 है और 15 है।
ये आप अपनी बुक में टिक करेंगे तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ से थर्ड चैप्टर का रिव्यू था आपका, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से नहीं छोड़ेंगे। अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स से इससे नहीं आएगा, सॉरी ये मिसलिनियस का मैं कह रहा हूँ, तो 3.4 वैसे तो इम्पोर्टेंट है, या तो आपका क्या है 3.3 से आ जाएगा, या आपका क्या आ जाएगा वो क्वेश्चन आपका 3.4 से आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स में से अगर आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया है तो ये तो कम से कम करिएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है एक्सरसाइज बेस्ड, वो कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज मैट्रिक्स का अगर आप देखें तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, वहाँ पे समझ आ जाएगा यार, इंट्रोडक्शन है वहाँ से, वो देख के भी सारा चैप्टर कर सकते हो आप लोग। अरे करो, देखो, थोड़ा सा मेहनत करो। अब देखो, आपका मन नहीं मानेगा बिल्कुल भी इस बात को लेके कि मैं सर 40 मिनट की वीडियो देखूंगा। अरे हो सकता है 40-40 मिनट की वीडियो देख देख के आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है मेरी ही ये वीडियो देखो यार, और भी कोई एजुकेटर मिले तो उससे देख लो। फिलहाल हमारे पास किसी के साथ बहस करने का समय नहीं है भी, ये एजुकेटर बेस्ड है या इससे करिए, ठीक है। लेकिन मैंने करवा रखा है आपको, बिल्कुल देसी स्टाइल में करवाया, तो मेरे हिसाब से वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर चैप्टर नहीं होता है तो आप कम से कम उसका क्या करिए, इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रखा है। हर एक एक्सरसाइज का मैंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, जिसमें समझाया हुआ है बेसिक सी चीज़ों को, वो आपको मदद कर देगा। फिर आप देखिए आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। सुनो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.2 लोहे पे लकीर है भाई। एक्सरसाइज 4.2 है, विद एग्जाम्पल करनी है। ये एक्सरसाइज 4.2 विद एग्जाम्पल करोगे तो इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा। 100 लिख रहा हूँ भी, 100 का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी है को 100%, ठीक है। पक्का आएगा, श्योर आएगा, श्योर इवेंट है। 4.2 से पक्का आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पक्का आएगा, तो आप समझ लीजिएगा इसको कि आने वाला है। फिर इसके बाद में सर 4.1 करने की ज़रूरत नहीं है, 4.1 करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने का बेसिक है। फिर आप क्या करिए, एक्सरसाइज 4.3 कर लीजिए, ठीक है। 4.4 को करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 4.5 ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, सिर्फ क्या कर लीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं आपकी, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको यहाँ से, ठीक है। फिर बढ़िए आप आगे। फिर आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख रहा हूँ, तो दोस्तों यानी आपका आने वाला है यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आप किस एक्सरसाइज से निकालेंगे, एक्सरसाइज 4.6 से निकालेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है, 7 से लेके 16 तक, इनमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अगर बाई चांस ऊपर से क्वेश्चन मिस होता है, वैसे तो यहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा तो इनसे आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, आप क्या करिए, मिसलिनियस एग्जाम्पल वैसे तो कटे हुए हैं, लेकिन मेरी आपको यहाँ पे राय रहेगी कि आप 30 से लेके 34 तक जो एग्जाम्पल है मिसलिनियस के, जो एग्जाम्पल है वो भी आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में चैप्टर नंबर जो 5 की बात आएगी, आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वह डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। इसमें से क्या है कि आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें कि आपको कंटिन्यूटी बताया गया है, और कंटिन्यूटी में आपके ज़्यादा नहीं कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कम से कम यहाँ से करिए आप क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 31 तक कर लीजिए, और एक क्वेश्चन कर लीजिए आप 34, इसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा तो बस यहीं से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर आपके पास में डेरिवेटिव जब आएगा तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपका बेसिक है, ठीक है। बेसिक होने की वजह से डेरिवेटिव का क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज से आ सकता है, सिंपल आएगा, तो ये वैसे भी आपको डेरिवेटिव आना चाहिए भाई, ठीक है। तो डेरिवेटिव एक्सरसाइज 5.2 से लेके 5.4 तक तो करो, बिल्कुल आसान है, दो एक लाइन के क्वेश्चन है यार, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 5.5 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3-4 चीज़ें लिखी हुई है मैंने, एक तो लिखा है 100%, एक लिखा है इम्पोर्टेंट, एक लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी देखिए इम्पोर्टेंट, और ये आ गया आपका क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फिर है आपका इम्पोर्टेंट। तो ये सबसे ज़्यादा जो आने के चांसेस होंगे क्वेश्चन के, उसके आगे तो मैंने 100% लिख दिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जो आएगा नहीं तो उसकी जगह कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 5.5 जो है वो क्या है आपके पास में, इम्पोर्टेंट है, IMP लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। फिर आप बात करोगे एक्सरसाइज 5.6 की, ठीक है।
एक्सरसाइज 5.6 है, 5.5 हो गया, 5.6 हो गया, ठीक है, और 5.7 है। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 5.6 और 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 6 चैप्टर की जब बात आएगी, चैप्टर नंबर 6 देखिए। चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या करना है? चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने, आप एक्सरसाइज करिए 6.2। क्या करिए? 6.2 करिए। इससे 100% लिख दिया भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 100%। जब पेपर दे के आओगे तब मैच कर लेना मेरे साथ पेपर कहाँ से आया है। तो 100% है, यहाँ से 6.2 से आपका क्या है? क्वेश्चन आने वाला है। और इसके जिसमें कि आपका क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसको भाई विद एग्जाम्पल करना है। किसके साथ करना पड़ेगा आपको? एग्जाम्पल्स के साथ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मत मिस करना यहाँ पे कोई भी हालत में। आप अगर आपने एग्जाम्पल यहाँ पे मिस कर दिए तो आपको दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल मिस नहीं करने हैं। फिर आप एक्सरसाइज 6.3 कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट ही करनी है आपको। ये 6.3 एक्सरसाइज है, ये भी आपने क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। फिर जब आप देखेंगे 6.3 के बाद में और 6.5, ठीक है, 6.3 के बाद 6.5 पे आ जाइए। तो अब सुनो भाई बात क्या है। 6.3 में 6.2 और 6.3 कंप्लीट कर लेना। 6.5 में क्या है? अच्छा वैसे 100% जो क्वेश्चन आएगा वो 6.2 से आ जाएगा। अगर किसी और कुछ से नहीं होता तो वो कम से कम ये कर लो, पक्का गारंटीड क्वेश्चन आ जाएगा। फिर देखिए आप एक्सरसाइज 6.5 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आप 10 करेंगे, जो कि क्या है? बिल्कुल इजी से जो क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा आपके पास में। और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, वैसे अगर ये सीबीएसई होता तो फेवरेट था आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 26 सीबीएसई का तो फेवरेट होता है, सीबीएसई का फेवरेट है। लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन आप इससे कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इसी को लेकर रहती है कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कैसे करें। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। फिर जब बात आएगी आपकी, ठीक है, जब आपकी बात आएगी नेक्स्ट करने की चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रेशन आ गया। हा। अब बताओ सर इंटीग्रेशन का क्या? इंटीग्रेशन क्या आएंगे? छोटे क्वेश्चन। क्या आएंगे? छोटे। तो बात सुन लो मेरे भाई, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.3, अब लिख लीजिए, बोर्ड मैंने पूरा फिल कर दिया है। 7.1 से लेके 7.3 तक बेसिक है, आपको आना चाहिए, कोई भी हालत में नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। 7.1 से लेके 7.3, अगर कुछ नहीं इंटीग्रेशन का नहीं कर रखा है तो 7.1 से लेके 7.3 करिए। 2 के 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। फिर आपके जो एक्सरसाइज है 7.4 और 7.5 और 7.4 भी कर लीजिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो 7.4 करिए, 7.5 करिए। और 7.6 का आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 24 करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.6 का आपका क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 24 तक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये इसके बाद में बहुत सारी एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं, देखिए इसके 7-6 के बाद आप सीधा पहुंच जाइए 7.9 पे और 7.11 पे। इसी से ये जो डेफिनेट वाली 2 एक्सरसाइज है, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 8 एक बड़ा क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो आप सीधी सी बात है कि इसमें क्या करेंगे कि बड़ा क्वेश्चन आने वाला है तो पूरा चैप्टर कर लेंगे। ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो कम से कम पहली एक्सरसाइज तो करो ही करो, दूसरी आधी कर लो, टाइम और बचा हुआ है तो सेकंड कर लो। और इसके एग्जाम्पल छोड़ सकते हो, मिसलिनियस के और क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तो राय दूंगा छोड़िएगा मत, कर लीजिएगा। पेपर आसान आएगा, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली 2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाएगा यार। मिसलिनियस भी छोड़ देना अगर ज़्यादा टेंशन लग रही है तो। फिर देखिए चैप्टर नंबर 9 यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन श्योर 100%, जिसमें ऑर्डर पूछेगा, डिग्री पूछेगा, लिखवा लो 100%, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। फिर 9.2 भी करिए, आसान है। और फिर आप अगर देखेंगे एक्सरसाइज 9.4 है वो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 9.4 9.3 ना करो तो चल जाएगा काम, 9.4 करिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर आप एक्सरसाइज देखेंगे 9.5 और 9.6, वो भी क्या है, 2 एक्सरसाइज जो है ये 9.5 और 9.6 क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। इनमें क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आपसे नहीं होता है तो चैप्टर को स्टार्ट करिए, लास्ट वाले छोड़ देंगे तो कोई गुनाह नहीं
नहीं हो जाएगा आप लोगों से, पेपर पहले ही कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप पूछना चाहते हैं चैप्टर नंबर 10 यानी कि जो आपका आ गया वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर में क्या है कि आप पहली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, काम चल जाएगा। एक्सरसाइज 10.2, 10.3 एंड 10.4 विद कंप्लीट विद एग्जांपल, वेक्टर को पूरा करके जाओ यार, इतना सा चैप्टर है यार, मेरी एक वीडियो वो देख लोगे तो भी काम चल जाएगा, 40 मिनट की है, ठीक है। फिर आप देखिए चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 आपका मेरे हिसाब से, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 11 है, वेक्टर के बाद 3D आ गया, ठीक है। हाँ 3D मुश्किल है सर, यहाँ बताइए, यहाँ बड़े दिनों से फंसे पड़े हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 करिए, इजी सी है, ठीक है। फिर आप क्या करिए 11.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 भी ना करो, छोड़ दो, 2 में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पक्का, बात आई समझ में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है पक्का। अब अगर आपने नहीं किया तो गलती हो जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 6 या 7 क्वेश्चन है, 1 या 2 एग्जांपल है, 8 में से 1 क्वेश्चन बड़े में से पक्का। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप 11.3 देखेंगे, 11.3 देखेंगे तो आपका क्या है कि 11.3 आप कंप्लीट कर लेंगे। 12th चैप्टर है आपका LPP, ठीक है। LPP में पहली 2 एक्सरसाइज काम कर लोगे, 12.1 और 12.2 काम चलेगा, लेकिन 3 भी कर लो, अगर इजी है तो कर लो, समझ आता है तो कर लो, नहीं तो 2 तो करके ही जाओ। फिर बात आएगी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा सर, प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा भाई, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट वाली पहली एक्सरसाइज से छोटा क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, पहली 1 2 3 एक्सरसाइज करिए, दबा के करिए। 11 जो आपकी 13.1 2 और 3 है, यानी प्रोबेबिलिटी की जो 3 एक्सरसाइज करिए, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बेस थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा, विद एग्जाम्पल करना भाई, विद एग्जाम्पल करना, फिर कहीं पहले कह दो। फिर उसके बाद में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, किसके, एक तो आएगा रैंडम वेरिएबल का, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो रैंडम वेरिएबल वाली एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि अगर ये नहीं होता 2 नंबर के लिए जान मत देना, ठीक है, सीधा का सीधा उसको स्किप कर देना, चाहे 2 एक्सरसाइज लास्ट वाली अगर आपसे नई दिक्कत लग रही है, अभी आपसे अब ज़्यादा नहीं होता है तो छोड़ सकते हो। लेकिन आपकी 13 चैप्टर है हमारा, एक रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा, एक आएगा, एक छोटे नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा। फिर आपका एक और बच गया है, ठीक है, तो वो आपका बर्नौली ट्रायल का आएगा, बाइनोमियल का आएगा, तो उसका लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है उससे भी आ जाएगा। मिसलिनियस इसके करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका लिंक मैं PDF बना के इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट दे देंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे दरवेश क्लासेस सर्च करिए, आपको सारा का सारा वहाँ पे डाटा मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ, बाकी जगह टाइम नहीं लगता है। व्हाट्सअप नंबर शेयर नहीं करते हैं, वो यार दिक्कत ये होती है कि फिर प्रॉब्लम कॉल्स वगैरह आती है, तो हम उसकी वजह से व्हाट्सअप ग्रुप मैं कभी नहीं बनाता हूँ। प्राइवेसी को लेके भी थोड़ा मुद्दा रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। और फिर आप इससे रिलेटेड मुझसे और कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो कमेंट कर देंगे, फिर भी कोई समस्या रहेगी है तो आपसे एक बार फिर से जुड़ जाएंगे हम। हाँ, बाकी जो अब आप लोगों का सवाल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो कल के दिन आपके लिए वीडियो में अवेलेबल करवा देंगे। दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।